पंजाब से फकीर चंद मोहा जी, तेलंगाना से डिप्टी स्टेट प्रेसिडेंट अरुणा रसादी जी, मिस आयुषी जी, थोड़ा चौड़ा हो जा भैया। उन्होंने से स्टार्टअप के लिए काम करने वाले श्री संतोष देवीदास खबले जी, महिला नहीं चोरी हुई महाराष्ट्र से आए हुए अविनाश जगताप जी, मुंबई से आए हुए संतोष कांबले जी, रांची से आए हुए राजेंद्र कुमार जी, गुजरात से आए हुए सतीश भाई परमार जी जो विशेष रूप से मशीन बनाते हैं, दिल्ली से आए हुए मनोज कुमार जी, पूना से मिस सीमा कांबले जी, अरे आदित्य ऋत्विक मेहरा जी, मिस मैत्री कांबले, मिस मुनमुन कुशवाहा जो पश्चिम बंगाल से आई हैं, कमल किशोर जी, किशोर खराब जी जो इंडियन बैंक और आईडीबीआई बैंक के पूर्व सीएमडी हैं, बेंगलोर से आए हुए सुरेश नायक जी, बेंगलोर से आए हुए डॉक्टर राधा नायक जी, के लक्ष्मी राजन जी, छोड़ी वो की रोड वहाँ से स्विच पे लगा, इस वाले लॉक पे लगा। कोई बात नहीं, इस गति को, इस कार्यक्रम की गति को आगे बढ़ाने से पहले मैं केवल 4 लाइनों का आपका और समय लूंगा कि फर्ज का एहसास होना चाहिए, कर्म अपने साथ होना चाहिए, कामयाबी चुनेगी हर कदम, मन में विश्वास होना चाहिए। ऐसे ही विश्वास के धनी, ऐसी आस्था के धनी जिन्होंने विश्वास के बलबूते पे समाज के दिलों में अपना स्थान बनाया है, आज वो व्यक्तित्व हमारे बीच मौजूद है। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि जब तक वो इस मंच तक आए, तालियों की गड़गड़ाहट से उनका स्वागत होना चाहिए। डिक्की के अभूतपूर्व, अविस्मरणीय और उद्देश्यपूर्ण कार्यक्रम में उपस्थित हमारे आदरणीय श्रीमान फकर सिंह कुलस्ते जी, हमारे वरिष्ठ मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी जी,
भाई ओम प्रकाश सतलेजा जी, हमारे उद्योग मंत्री श्री राज्यवर्धन सिंह दत्तीगांव जी, और एक सामाजिक क्रांति और आर्थिक क्रांति के नए युग की शुरुआत जिसने की है, वैसे टिक्की के संस्थापक अध्यक्ष पद्मश्री मिलिंद कांबले जी, जोरदार तालियां बजाएं। आपका स्वागत है। पद्मश्री रवि कुमार नर्रा जी, अध्यक्ष टिक्की के, उनका भी स्वागत है। अभी मैंने जिनको सम्मानित किया, एक नई लकीर खींचने वाले हमारे सभी उद्योगपति साथीगण, दोनों विभाग के पीएस संजय शुक्ला जी, नरहरी जी, टिक्की मोबाइल चैप्टर के सभी अधिकारीगण और उपस्थित मेरे प्रिय बहनों और भाइयों और भांजे और भांजियों, मामा का प्रणाम। मैं आपके बीच में आके अत्यंत प्रसन्न हूं और एक नई रोशनी, एक नया विकास देख रहा हूं। सचमुच में ये मध्य प्रदेश की धरती, भारत रत्न, भारत के संविधान के शिल्पकार, दलित, पिछड़ित और वंचितों के मसीहा बाबा साहब अम्बेडकर, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी की जन्मभूमि। और आप मैदान में सभी बहनों और भाइयों का मैं हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, जो मंच पर भी है और जो नीचे भी है। बाबा साहब ने कहा था, बिना आर्थिक सशक्तिकरण के सामाजिक सशक्तिकरण संभव नहीं है। भूखे भजन ना हो गोपाला, धर लो अपनी कंठी माला। आर्थिक प्रगति भी जरूरी है और इसलिए हमारी टिक्की ने बीड़ा यही उठाया। बाबा साहब ने कहा था, शिक्षित बनो, संगठित बनो, संघर्ष करो। टिक्की उसी राह पर चलते हुए हमारे सामने एक नए उद्देश्य और लक्ष्य को रखा है और सचमुच में मुझे कहते प्रसन्नता और गर्व है, चाहे हमारे अनुसूचित जनजाति के हो, अनुसूचित जाति के हो, हमारे नौजवानों में प्रतिभा है, क्षमता है, योग्यता है। अगर थोड़ा सपोर्ट मिल जाए तो हमारे बच्चे नया इतिहास रच सकते हैं, आसमान में लंबी उड़ान भर सकते हैं। हम सब जानते हैं रोजगार एक बड़ी समस्या है। अक्सर रोजगार की बात आती है तो एक ही बात आती है, सरकारी नौकरी, और उसकी हम सब जानते हैं कि कहीं कहीं एक लिमिट है, एक सीमा है। एक जमाना था जब हमारी शिक्षितों का जो प्रतिशत था काफी कम था, और उस दौर में आजादी के तत्काल बाद कई बार शिक्षा रोजगार की गारंटी होती थी सरकारी नौकरी के लिए। आज जैसे जैसे शिक्षा का प्रतिशत बढ़ रहा है, वैसे वैसे नौकरियों की जो संख्या है उस मुकाबले नहीं बढ़ रही, बढ़ भी नहीं पाएगी, हम सब लोग जानते हैं। अभी मध्य प्रदेश में हमने तय किया कि 1 साल के अंदर 1 लाख भर्तियां हम करेंगे। 1 लाख के पद भी तेजी से भर जाएंगे, इस पर कसर नहीं छोड़ेंगे, लेकिन फिर भी हम जानते हैं कि सीमा है। उसमें हमको वैकल्पिक रोजगार के अवसर पैदा करने पड़ेंगे, ढूंढने पड़ेंगे, और उसमें टिक्की ने जो राह दिखाई है कि हम रोजगार मांगने वाले नहीं, रोजगार देने वाले बन जाए। रोजगार देने वाले हम बैठे इसी मंच पर बैठे, हमारे बीच से बैठे, इन्हें अपनी योग्यता, क्षमता, परिश्रम, मेहनत से सिद्ध किया है कि चमत्कार किया जा सकता है। आज वातावरण यहां बड़ा दिन भर रहा है। अभी
ब्रीफ ले रहा था, हमारे नौजवान आत्मविश्वास से भरे। और आज मैं आपको ये वचन देने आया हूं कि आपने जो उत्साह का प्रदर्शन किया, इच्छा शक्ति का प्रदर्शन किया है, तो इस क्षेत्र में उद्योग स्थापित करने के क्षेत्र में, चाहे वो एमएसएमई हो, चाहे वो बड़े उद्योग हो, मध्य प्रदेश की सरकार आपको साथ देने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी, कोई कसर नहीं छोड़ेगी। और आज हमारे डिप्टी के साथ एमयू हुआ है। डिप्टी एक सशक्त माध्यम बन सकता है, सरकार और उद्योगपतियों को जोड़ने वाली कड़ी। और उद्योगपति मतलब वो नहीं जिनके पास आज उद्योग है, नए उद्योगपति, आने वाले उद्योगपति, उनके लिए कौन कौन सी सुविधाएं विकसित की जाए, उसके बारे में हम मिलकर काम करें। ये बात सही कि क्षमता होती है, लेकिन क्षमता के साथ सुविधाएं जरूरी है। और मैं आपका अधिकार भी मैं मानता हूं, उसमें कौन कौन सी सुविधाएं विकसित की जानी चाहिए, उस पर आज आप लोगों ने चर्चा की है। चर्चा के जो निष्कर्ष है उन पर हम चर्चा करें। वैसे मैं आपको बता दूं, मध्य प्रदेश में हर महीने एक दिन हम रोजगार दिवस के ऊपर मनाते हैं। हमारे मंत्रीगण बैठे हैं, स्वरोजगार की, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की जितनी योजनाएं हैं, वो उद्योग लगाने की भी है, वो व्यवसाय शुरू करने की भी, दोनों तरह की योजना है। एक इंडस्ट्री शुरू करना, छोटी बड़ी, और दूसरे व्यवसाय प्रारंभ करना, व्यापार, वो भी एक महत्वपूर्ण माध्यम है रोजगार पाने का भी, रोजगार देने का भी। और उस दिन हम करते हैं, रोजगार दिवस के दिन हमारा टारगेट है कि कम से कम 2 लाख स्वरोजगार के जो चाहने वाले, उनको अलग अलग योजनाओं के तहत लोन और सुविधाएं मिले, जिसमें सरकार अपनी तरफ से कई सुविधाएं देती है। मुझे बता दो, प्रसन्नता है, पिछले 8 महीनों में लगभग 25 लाख नौजवानों को हमने रोजगार से, स्वरोजगार से जोड़ा है। और ये ऐसा नहीं करते कि चुपचाप हम करते हैं। रोजगार दिवस का मतलब है ऐसे सार्वजनिक कार्यक्रम होता है जिसमें जिनको लोन मिल रहा है वो सीधे जुड़ते हैं और वर्चुअल जुड़ते हैं, अलग अलग जिलों से जोड़ते हैं। और जितनी भी, मैं हर महीने बैंकर्स की बैठक लेता हूं, सबके टारगेट तय होते हैं। जहां पैच कसता होता है वहां पैच भी कसते हैं। लक्ष्य क्या होता है वो पूरे ना हो, तो हर महीने माइक्रो लेवल पे जाकर हम बैठ के करते हैं। मैं कलेक्टर को भी कहता हूं कि तुम्हारे यहां कितने स्वरोजगार के अवसर, अगर कोई आगे पीछे रह जाता है, उसकी भी समीक्षा हम करते हैं। संसाधन है, योजनाएं हैं, ठीक ढंग से अगर उनका लाभ मिल जाए और भी तेजी से स्वरोजगार के अवसर हम खड़ा कर सकते हैं। और इसलिए मेरा फोकस है रोजगार का, सरकार का फोकस है रोजगार का। मैं आप सबसे ये निवेदन करने आया हूं, कुछ तो योजनाएं हैं जिनकी जानकारी आपको होगी, मैं बहुत ब्रीफ, बहुत संक्षेप में देना चाहता हूं। भोपाल में एक सिंगापुर के साथ मिलकर ग्लोबल स्किल पार्क हम बना रहे हैं। मैं सिंगापुर गया था तो वहां जो स्किल जिस ढंग से देते हैं, स्किल्ड करते हैं, वो अद्भुत है। तो हमने सिंगापुर की सरकार के साथ मिलते हैं ग्लोबल स्किल पार्क खड़ा कर रहे हैं, जिसमें 10,000 बच्चों को हर साल हम ट्रेनिंग देंगे और ऐसे कामों में देंगे कि तुरंत प्लेसमेंट हो जाए, उनको नौकरी मिल जाए, वो अपना व्यवसाय खड़ा कर ले। उसका नाम हमने रखा संत रविदास ग्लोबल स्किल पार्क। इस साल संत रविदास जी की जयंती पर हम लोगों ने संत रविदास स्वरोजगार योजना बनाई और उसमें तय किया
कि 1 लाख से लेकर 50 लाख रुपए तक का लोन अपने बच्चों को मिलेगा जो अपना बिजनेस या अपनी छोटी इंडस्ट्री शुरू करनी चाहते हैं। और उसमें भी तेजी से बढ़ रही है। और केवल इंदौर भोपाल में नहीं, छोटे छोटे शहरों के बच्चे आ रहे हैं जो अपने स्टार्टअप्स को प्रारंभ कर रहे हैं। और कई स्टार्टअप्स को यूनिकॉर्न भी हमारे कुछ स्टार्टअप्स बन गए हैं। और इसलिए मध्य प्रदेश की स्टार्टअप की पॉलिसी आप ले लीजिए, हमने बहुत एग्रेसिव पॉलिसी बनाई है। हम अपने बच्चों को और क्या सुविधा दें वो जो स्टार्टअप्स के लिए उनको प्रेरित करें, वो जिम्मेदारी मैं आपको सौंपता हूं। अभी तो स्टार्टअप्स है, आप आगे आइए, भारत सरकार की जो योजना उसका भी लाभ उठाइए। मध्य प्रदेश को जो ऐड करना है वो हम निश्चित तौर पर ऐड करने का काम करेंगे। एक इकोसिस्टम मध्य प्रदेश में बने, उसके लिए ऐसे कार्यक्रम आवश्यक होते हैं। बीच बीच में साल में एक बार नहीं, हम लोग कई बार मिले, क्योंकि हर महीने कुछ ना कुछ, महीने 2 महीने 3 महीने में कुछ ना कुछ नई चीजें जुड़ती रहती है। तो वो जोड़ते हुए हमें आगे बढ़ना चाहिए। आप सवेरे से चिंतन कर रहे हैं, विचार विमर्श कर रहे हैं। इस चिंतन में से जो अमृत निकलेगा, मंथन में से जो अमृत निकलेगा, वो बांटने में मध्य प्रदेश सरकार कोई कसर नहीं छोड़ेगी। मैं आपको आश्वस्त करता हूं। इसे पूरी रिपोर्ट बन जाए तो कौन कौन से और सुझाव आए हैं, क्योंकि हमारे मंत्री सवेरे भी आपके साथ थे, बीच के सेशंस में भी, टेक्निकल सेशंस में भी साथ रहे हैं, उनने भी सारी चीजें आपकी सुनी है। तो चर्चा और बातचीत करके फिर आप जो तय कर देंगे, मैं आपको आश्वस्त करता हूं तो मैं उसको इंप्लीमेंट करने में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। एक बार फिर आपका मैं हृदय से स्वागत करता हूं। मुझे पूरा विश्वास है कि डिक्की एक नई सामाजिक और आर्थिक क्रांति हिंदुस्तान और मध्य प्रदेश की धरती पर करेगी और हमारे बच्चे तेजी से आगे बढ़ के अपने दम खड़ा करते हुए देश को एक नई दिशा दिखाएंगे और देश की प्रगति और विकास में भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान देंगे। मैं मध्य प्रदेश के बाहर से पधारे हुए सभी उद्योगपति महानुभावों का फिर एक बार हृदय से स्वागत करता हूं। आपका स्वागत करते हुए मध्य प्रदेश गदगद और प्रसन्न है, क्योंकि आपको देख के और कई बच्चे आगे आएंगे। जब आप कर सकते हैं तो ये क्यों नहीं कर सकते, ये भाव मन में आएगा। और हमने तो कई बच्चे ऐसे निकलेंगे जो आगे बढ़ेंगे। मैं आपको भी आह्वान कर रहा हूं, आगे बढ़िए। क्षमता, प्रतिभा, योग्यता सब है, साथ देने के लिए मामा भी है और मध्य प्रदेश की सरकार भी है। हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार। माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वचनों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। निश्चित ही आपको सुनकर हम सभी मोटिवेट हो जाते हैं। एक बार पुनः करतल ध्वनि के साथ हम सभी माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करते हैं। अब कार्यक्रम को समापन की ओर ले जाते हुए मैं वोट ऑफ थैंक्स के लिए आमंत्रित करती हूँ श्री जॉन किंग्सले जी MD MPIDC को। करतल ध्वनि के साथ आमंत्रित है श्री जॉन किंग्सले जी MD MPIDC। SC/ST बिजनेस कॉन्क्लेव एंड एक्सपो कार्यक्रम में उपस्थित और इस कार्यक्रम को आयोजित करने के लिए प्रेरित किए मुख्यमंत्री जी का जो MPIDC की ओर से और डिक्की की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। आपने इस विस्ता के बाद भी यहाँ आके इनको संबोधित किया और इस कार्यक्रम को सफल और बनाया। मैं माननीय मिनिस्टर ऑफ स्टेट स्टील रूरल डेवलपमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया श्री बक्सन कुलस्ते जी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आप टेक्निकल कार्यक्रम में भी रहे और इस यहाँ संबोधित किए और लोगों को मोटिवेट किया। और मैं श्री पद्मश्री मिलन कांबले जी का धन्यवाद करता हूँ। आपने यहाँ आके उसके साथ जो बहुत सारा
जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनको लेके यहाँ आके लोगों को जो मध्य प्रदेश का वासी है वो इंडस्ट्रियलाइजेशन में नौकरी देने में कैसे आगे आना चाहिए उसके बारे में उनको ज्ञान दिए और उनका एक्सपीरियंस शेयर करवाया। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं माननीय मंत्री धन्यवाद देता हूँ। आपने इस कार्यक्रम में पधारे और इसको इस कार्यक्रम को सफल बनाने में सहयोग किया। मैं माननीय मंत्री एमएसएमई श्री शक्लेजा जी का धन्यवाद देता हूँ। वो सुबह और शाम दोनों समय यहाँ उपस्थित रह के मनोबल बढ़ाया। मैं माननीय मंत्री डीपीआईपी श्री राजवर्धन सिंह जी का धन्यवाद देता हूँ। इस कार्यक्रम को सफल बनाने में सहयोग किया। पहले मैं उससे ज्यादा जो मध्य प्रदेश के बाहर से जो यहाँ आके यहाँ का जो यंग एंटरप्रेन्योर को मोटिवेट करके जो यहाँ अच्छा एक इन्वेस्टमेंट का माहौल बनाने की जो अपना एक्सपीरियंस को शेयर किया। यहाँ मध्य प्रदेश के बाहर से यहाँ आए हुए समस्त इंडस्ट्रियलिस्ट का धन्यवाद देता हूँ। आप लोगों ने यहाँ आके हमारा और डिक्की जो मध्य प्रदेश का जो मैं धन्यवाद देता हूँ इस कार्यक्रम को आयोजित करने में सहयोग किया और शासन जो इसको आगे बढ़ाने में हेल्प किया। मैं समस्त अधिकारी जो विभिन्न विभागों से यहाँ आके जो एसीएस पशुपालन तस्वीरें देख रहे हैं आप जहां पर सीएम शिवराज सिंह चौहान इस वक्त कार्यक्रम में मौजूद हैं। एसटीएससी शिकिल हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े। शिकिल, फिलहाल क्या जानकारी? देखिए, प्रोग्राम जो है अभी फिलहाल आज अपने अंतिम दौर पर है। समापन का सत्र जो है वो शुरू हो गया, लेकिन देखा जाए तो जो घोषणाएं सीएम शिवराज सिंह चौहान ने डिक्की के सम्मेलन में की है, काफी महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं। उन्होंने साफ तौर पर यह बताया है कि जिस प्रकार से जो एक कमेटी जो है वो बनाई जाएगी ताकि उद्यमी जो है, जो पिछड़े वर्गों से आते हैं या फिर SC ST वर्गों के हैं, उन्हें कहीं ना कहीं एक प्लेटफॉर्म मिल सके। और इतना ही नहीं बल्कि उन्होंने एक बड़ी घोषणा यहाँ पर कर दी है कि जिस प्रकार से अन्य जो सुविधाएं या फिर यूं कहा जाए कि जो उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए कमेटियों का गठन किया जाता है, वो कमेटी भी यहाँ गठन की जाएगी। इस कमेटी में जो सूक्ष्म एवं लघु उद्योग मंत्री हैं ओम प्रकाश शक्लेचा होंगे, जयवर्धन सिंह जो है राजवर्धन सिंह यहाँ पर कमेटी में होंगे, प्रभुराम चौधरी कमेटी में होंगे और इसके अलावा जो वित्त मंत्री हैं जगदीश देवड़ा वो भी कमेटी में होंगे। तो कई महत्वपूर्ण बातें कही गई हैं। इसके अलावा जो डिक्की की जो रिपोर्ट है उस पर भी अमल करने की बात कही है, जो आज दिन भर से विचार मंथन चला हुआ है। जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका।